अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जंग हेडलाइंस। पाकिस्तान दिवालिया होने से बच गया, वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने खुशखबरी सुना दी। कहा हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। IMF से मुज़ाकरात में भी मुस्बत पेशरफ्त हुई, गरीबों पर टैक्स का बोझ नहीं डाला। चीन से 2 अरब 30 करोड़ डॉलर की रकम पीर तक पाकिस्तान पहुँच जाएगी। इमरान खान ने IMF का मुआहदा तोड़ा, 4 साल में इमरान खान की हुकूमत में खसारा बढ़ गया। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 3 रुपए 43 पैसे सस्ता हो गया। कारोबार के दौरान इंटरबैंक में एक अमरीकी डॉलर 208 रुपए 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए सस्ता होकर 211 रुपए का हो गया। बैरून मुल्क से चीजें मंगवाने की वजह से रुपए की कदर पर दबाव पड़ रहा है। IMF मुआहदे के बाद रुपए की कदर पर दबाव कम हो जाएगा। वजीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा की गुफ्तगू। कहा IMF के साथ बात आगे बढ़ चुकी है। ये मुआहदा किसी हुकूमत का नहीं, मुल्क का था, हमें इसको मानना था। गुज़िश्ता हुकूमत के कुछ फैसलों का बोझ हम पर पड़ रहा है। IMF हमसे वही कुछ कह रहा है जिस पर साबिक हुकूमत मुत्तफिक थी। कराची में कोरोना ने फिर पंजे गाड़ दिए। मुस्बत केसेस की शरह 21% से ज्यादा रिकॉर्ड। 24 घंटों के दौरान मजीद 138 अफराद में कोरोना की तस्दीक। सिंध में शरह 5% हो गई। इस्लामाबाद में शरह लगभग 2.5% रही। पाकिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2% से ऊपर चली गई। 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद एक मरीज इंतकाल कर गया। वफाकी वजीर सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता रोज कोरोना के 268 नए मरीज सामने आए। शरह 2.14% रही। साबिक मुआविन खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा का मुल्क बिलखुसूस कराची में कोरोना केसेस में इजाफे पर इजहार तशवीश। कहा कराची में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। कोरोना केसेस बढ़ने की वजह समाजी फासले और मास्क पहनने में गफलत है। मुल्क में कोरोना केसेस में कमी आई तो डेटा कलेक्शन में भी कमी आ गई। लोग गुठन ज़दा माहौल के बजाय खुली फिजा में रहे। कराची वाले तैयारी कर लें, शहर में 2 या 3 जुलाई से मॉनसून बारिशों का बाकायदा आगाज होगा। 30 जून से मॉनसून का नया स्पेल थरपारकर से सिंध में दाखिल होगा। कराची में आज भी हल्की बारिश का इम्कान। गुज़िश्ता रोज अचानक बारिश से शहर के नाले उबल पड़े। बिजली के खंबे, साइन बोर्ड, दीवारें और दुकानों के शेड्स गिर गए। कई मोटरसाइकिलें फंस गईं। ट्रैफिक हादसात में 2 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी और वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। दया मीर भाषा डैम की हुदूद में लैंडस्लाइडिंग के बायस शाहराह कराकरम हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। शाहराह की बंदिश से मुसाफिर और सयाह फंस गए। बाबूसर नेशनल हाईवे से बर्फ हटाने का काम जारी। वादी नीलम के बालाई इलाकों में गैर मुतवक्का बर्फबारी से खाना बदोशों को मुश्किलात। कराची वालों के लिए बिजली 11 रुपए 34 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त। के इलेक्ट्रिक ने मई की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त नेपरा को दे दी। नेपरा दरख्वास्त की समाअत 4 जुलाई को करेगा। मंजूरी की सूरत हाल में कराची की आवाम पर 22 अरब 65 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में दुआ जहरा केस में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील के दलाइल सुनकर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त पर आज ही फैसला जारी करेंगे। अदालत ने दुआ जहरा के वालिदैन और वकला को दोबारा बुला लिया। पुलिस सिंध भर से उम्मीदवारों को अगवा कर रही है। PTI रहनुमा इमरान इस्माइल का इल्जाम। कहते हैं बल्दियाती इंतखाबात में PTI का मुकाबला PP से ही नहीं, पुलिस और इलेक्शन कमीशन से भी है। इलेक्शन कमीशन हमारे कागजात मुस्तरद कर रहा है। क्या इन जमातों से शफाफ इंतखाबात की उम्मीद रखें? अफगानिस्तान में शदीद जलजले से जाँ बहक अफराद की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा। सूबह पक्तिका में जाँ बहक अफराद की इज्तिमाई तदफीन। वजीर आजम की हिदायत पर अफगानिस्तान के जलजले मुतासिरीन के लिए इमदादी सामान रवाना। NDMA के मुताबिक 8 ट्रकों पर मुश्तमिल इमदादी सामान में खैमे, तरपाल, कंबल और जरूरी दवाएं शामिल हैं। बरतानिया में महंगाई का 40 साला रिकॉर्ड टूट गया। चीजों की बढ़ती कीमतों के बाइस अफराते ज़र की शरह 9% तक पहुंच गई, जो गुज़िश्ता माह 7% थी। माहिरीन ने बरतानिया में बढ़ती महंगाई का सबसे बड़ा सबब बिजली, गैस, दीगर ईंधन की बढ़ती कीमतों को करार दे दिया। लंदन में सेवरेज लाइन से पोलियो वायरस मिलने का इंकशाफ। हुक्काम के मुताबिक पोलियो वायरस शुमाली लंदन से ताल्लुक रखने वाले कुछ अफराद में फैल गया है। 1950 में बरतानिया में पोलियो आम था। 2003 में इसका खात्मा कर दिया गया था।
लेजेंडरी क्रिकेटर और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान जहीर अब्बास लंदन के अस्पताल में जेर इलाज। उनकी अहलिया का कहना है कि जहीर अब्बास की तबीयत में कुछ बेहतरी है, लेकिन वो अब तक आईसीयू में दाखिल हैं। कौम से दुआओं की अपील है। जहीर अब्बास लंदन रवानगी से पहले दुबई में कोरोना में मुब्तला हो गए थे। फिर लंदन पहुंचकर उन्हें नमूनिया और गुर्दों की तकलीफ के बायस अस्पताल में दाखिल करा दिया गया था। निजाम शमसी में जमीन से करीब तरीन 5 सैयारे एक ही सफ में आ गए। अतारुत, ज़ोहरा, मरीख, मुश्तरी और जुहल एक के पीछे एक खड़े नजर आ रहे हैं। खूबसूरत और मुनफरिद नजारे कैमरे में महफूज। और कराची प्रेस क्लब में दिल की बातें करते हुए अदाकारा मीरा का दिल भराया। कहा उनकी फिल्मों को जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है। वो खबरों में रहने के लिए ऐसी बातें नहीं करती। उनकी उम्र से मुताल्लिक गलत फहमियां फैलाई गई हैं। उन्होंने कहा कि वो बलोची जुबान सीख रही हैं, जल्द मुनफरिद किरदार में नजर आएंगी। आप देख रहे थे डेली जंग हेडलाइंस। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और लाइक कीजिए Facebook पेज।